अपने सरकारी फंड में से 10% उनको हवाले करें। ये दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी के घर पर बड़े बड़े लम्बों बालों वाले और मूछों वाले मुसल्लह बंदूकों के साथ घर में आ जाएं और कहें हमें जरा चाय पिलाओ, वो बेचारा चाय नहीं पिलाएगा तो क्या करेगा? कहते हैं खाना खिलाओ, वो नहीं खिलाएगा तो क्या करेगा? अगले दिन फौज आती है और उस घर वाले को उठा लेती है, आपने चाय क्यों पिलाई? अब ये नहीं देखते कि तुम सरकारी फंड से 10% उनको दे रहे हो, वो जुर्म नहीं है। लेकिन गरीब आदमी के घर में अगर एक कप चाय पी ली तो गरीब आदमी को दुनिया को दिखाते हैं जैसे हम दहशतगर्दी के साथ जंग लड़ रहे हैं। ये दिखावे नहीं चलेंगे। आप मुल्क को ठीक करो, वरना हम मैदान में हैं, हम रोडों के ऊपर हैं। मामला सुधारो, इलेक्शन दोबारा कराओ, मुनसिफाना इलेक्शन कराओ। अगर कौम मुझे नहीं चाहती, मुझे कोई गिला नहीं, मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन अगर कौम मुझे चाहती है और आप नताइज तब्दील करके मेरा हक किसी और को देते हैं तो ये तस्लीम नहीं किया जाएगा। इनका ख्याल ये था कि शायद अब इनमें कोई दमखम नहीं होगा और अब ये हमारी धांधली पर एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे हर कारकुन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को याद किया है, अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। हमारी ये जंग, हमारी ये जद्दोजहद एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, हमारी पूरी जिंदगी की भी नहीं। हमने अपने अकाबिर की अमानत को संभाला और इंशाअल्लाह हम दुनिया में नहीं भी होंगे, हमारे वारिस इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और जिहाद का सिलसिला जारी रहेगा। नारे तकबीर, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। मेरे दोस्तों, मेरी आंख मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के गोद में खुली और मैं जानता हूं कि जब जमीयत उलमा का पहला मंशूर शाया हुआ, वो मंशूर गरीब का तर्जुमान था, वो मंशूर मुल्क की वहदत का ज़ामिन था, वो मंशूर सूबाई खुद मुख्तारी का और सूबों के हुकूक का मुहाफिज था। वो मंशूर पाकिस्तान पर अल्लाह की हाकिमियत का अलमबरदार बना और हमने यही दर्स सीखा है, मुल्क में निजाम होगा तो वही होगा जिसका तायुन आज मेरा आइन करता है। यह हाकिमियत आला अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अल्लाह की नियाबत करते हुए उसकी तालीमात पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक कानून साजी करेंगे। ये आईन का हिस्सा है, ये आईन का हिस्सा है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। ये आईन का हिस्सा है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी और ये आईन का हिस्सा है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं होगी। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हम देख रहे हैं कि तब से पाकिस्तान की असेंबलियां ऐसे लोगों से भर दी जाती हैं
कि जिन्हें कुरान और सुन्नत के निजाम से कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की जंग लड़ते हैं, और इख्तिदार में भी वो अवाम के मफाद के लिए नहीं, अपने जाती मफाद के लिए इख्तिदार की कुव्वत को इस्तेमाल करते हैं। वो खुद बड़े जागीरदार बनते हैं, बड़े सनतकार बनते हैं, लेकिन आज 75 साल के बाद आप पाकिस्तान को देखें, क्या पाकिस्तान का वो शहरी जो अल्लाह के निजाम का प्यासा है, क्या उसकी प्यास बुझी है? आप बताएं, क्या प्यास बुझ गई उसकी? जब हम हुकूक की बात करते हैं और हर सूबे के हुकूक की बात करते हैं, और कभी ऐसा मौका नहीं आया कि सिंध के हुकूक की बात हो और हम आपके साथ शाना बशाना न खड़े हो। मुझे याद है जब MRD की तहरीक चली, मैं नया नया सियासी तहरीक में आया था। मैं सूबा सिंध में आया और सूबा सिंध की कोई तहसील भी ऐसी नहीं रही, कोई बड़ा गांव भी ऐसा नहीं रहा जहां तक मैं न पहुंचाऊं। और उस तहरीक में ये तमाम जमातें शामिल थी, जमीयत उलमा भी शामिल, कौम परस्त जमातें भी शामिल थी। हमने उस वक्त भी वो नारे सुने जब आप कहते थे पन्नू आकिल में छावनी न खप्पे, तो हम छावनी न खप्पे के नारे में आपके साथ थे। लेकिन फिर वो छावनी बन गई। अब आप बताएं, अगर इसमें कोई हमारा कसूर है तो आप बताएं, हम आज भी मैदान में निकल कर आपकी उस छावनी को आपके हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं उस वक्त से आपकी तहरीक का हिस्सा हूं। अब जजीरों की निगरानी करें, ये ना हो कि हम जजीरों के लिए लड़ते रहें और पता चले कि वो तो बिक चुकी है। मौलाना हैदरी साहब के बयान का असल मतलब यही था कि आपने अपने हक के लिए खड़े होना, और हम आपके सिपाही बनकर आपके हक की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का ये जो जलसा हो रहा है और अवामी असेंबली के उन्वान से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इंतखाबात के जरिए जो असेंबलियां वजूद में आई हैं वो जाली असेंबलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असेंबलियां खरीदी गई हैं। सिंध की असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। और चूंकि हम इनके लिए रुकावट बन सकते थे, हम उनके लिए खतरा थे, तब जमीयत को हरवाना ये उनके इन मकासद में शामिल था कि जमीयत अगर बड़ी कुव्वत के साथ, जितना अवाम का उसके साथ ताल्लुक है, वो असेंबलियों में आती है तो फिर हम न जजीरे बेच सकेंगे, न ऐवान सदर हासिल कर सकेंगे, और न हम सूबे की असेंबली हासिल कर सकेंगे। अब याद रखो,
हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान की वफादारी का मेयार कुछ और है। यहां मुल्क से वफादारी, अपनी मट्टी से वफादारी, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है जब तक के आप एस्टेब्लिशमेंट के बूट नहीं चाटोगे। शेम शेम। यहां अफसरशाही की नौकरी करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। वरना मैं तो आज ये समझता हूं कि हमारे गुनाह क्या हैं, जरा हमें बता तो दिए जाएं। और मैं बताना चाहता हूं, फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन का फैसला हुआ, तो हमने कहा कि ऑपरेशन की हिकमत अमली काम नहीं आएगी। हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन अगर वाकई उनकी बात सही थी तो 2009-2010 में इसका फैसला हुआ और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। तमाम कबाइल को अपने ही मुल्क में 2-3 साल तक मुहाजिर बनाए रखा। आज भी जब वो लोग दरबदर हुए हैं, तो आज भी वो दरबदर हैं, मुल्क के कोने कोने में फैल गए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। कबाइल बर्बाद हो गए, तबाही मच गई, बेघर हो गए। औरतें, हमारी माएं और बहनें, वो बेचारे जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन बेचारों को बाजारों में भीख मांगनी पड़ी। और आज पूछता हूं कि तुम्हारी वो हिकमत अमली जिसके तहत तुमने ऑपरेशन शुरू किए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, आज हम 2010 के बाद आज 2024 में हम बैठे हैं। क्या कबायली इलाकों में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहां तक के कराची में और सिंध में, क्या आज वो दहशतगर्दी जिसको तुम दहशतगर्दी कहा करते हो, वो कई चंद ज्यादा हो गई है या कम हो गई है? बहुत बढ़ गई है। बाजवा साहब ने हमें कहा कि मैंने बाढ़ लगा दिया है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं, न कोई अफगानिस्तान जा सकेगा और न यहां आ सकेगा। फिर पाकिस्तान के 20 से 30 हजार नौजवान, मुसल्लह नौजवान, अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के जंग में कैसे शरीक हो गए, कैसे वहां पहुंच गए। और फिर आज वो बाढ़ किधर है, कहां है वो बाढ़? आज तो 1 इंच पर भी कोई बाढ़ नजर नहीं आ रहा। वो अरबों रुपए किस बात पे खर्च किए। और आज जब अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया की हुकूमत कायम हुई, तो वो पाकिस्तानी नौजवान, मुसल्लह ग्रुप उससे कहीं बड़ी कुव्वत के साथ पाकिस्तान में वापस आ गए। मैं सरहद को महफूज रखने वाली पाकिस्तान की बहादुर फौज से पूछना चाहता हूं कि आप जब सरहद को पे खड़े थे, बाढ़ लगा हुआ है, तो इतने लोग पाकिस्तान की सरहद में वापस कैसे आ गए? इसका माना यह है कि न तुम मुल्क में अमन और अमान के कयाम के लिए संजीदा हो और न तुम्हारी हिकमत अमली जायज। तुम अमेरिका के उसूल पे चलते हो। अमेरिका का दुनिया के लिए उसूल ये है कि वहां पर दहशतगर्दी हो और हम कहें कि इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं और हमें वहां फौज भेजने का जवाब मिल जाए।
लिहाजा पूरी दुनिया में और खास तौर पर इस्लामी दुनिया में अमेरिका अपनी फौजें भेजने के लिए, अपनी कुव्वत वहां पहुंचाने के लिए जवाब के तौर पर दहशतगर्द तंजीमों के वजूद को जरूरी समझता है। झूठ न बोलो लोगों के साथ। मुसलसल आपके रवैयों को हम देख रहे हैं, कब तक धोखा देते रहोगे इंसानियत को। और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की असास दूसरी बात कि इस्लामी दुनिया के ममालिक को तोड़ो और छोटे छोटे ममालिक बनाओ ताकि उनके मफादात पर हम कब्जा कर सकें। तो फिर यही होगा कि फिलिस्तीन में मेरा फिलिस्तीनी भाई वो शहीद होगा, बारूद की आग बरस रही होगी, 7 महीने के अंदर वहां पर 45,000 हमारे बेगुनाह मुसलमान भाई, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, बहनें, माएं वो शहीद हो जाएंगी, मलबों की तरह ढेर हो जाएंगी। लेकिन ये लोग अब इस काबिल नहीं रहे। हमारा हर इस्लामी मुल्क आज अमेरिका के कब्जे में है। कहते हैं पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, बिल्कुल बड़ा मुल्क। पाकिस्तान सलाहियत वाला मुल्क है, बिल्कुल सलाहियत वाला मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान हर चंद के सलाहियत वाला मुल्क है, वसाइल का मुल्क है, एक बड़ी फौज रखती है। लेकिन पाकिस्तान से तवक्को न रखी जाए जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हुक्मरान है, सियाह सफेद की मालिक है। दुनियाई इस्लाम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से तवक्को मत रखो। जब इनकलाब लाएंगे और हम इस मुल्क के हुक्मरान होंगे, फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमली तौर पर आपके साला बशाला खड़ा होकर रहेगा। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना, लब्बैक लब्बैक। हमारी जद्दोजहद महज असेंबलियों तक पहुंचना नहीं है। अब हमारी जद्दोजहद सिर्फ वजारतों तक पहुंचना नहीं है। हमारी जद्दोजहद अपने किसी एक आध हलके के हवाले से एहतजाज की तहरीक नहीं है। हम पाकिस्तान में एक आजाद पाकिस्तान के लिए, खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, ताकतवर और इज्जत नफ्स के मालिक पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और ये तहरीक जो चल रही है इंशाअल्लाह इस मंजिल को हासिल करेगी। बहुत मजाक हो गया है। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। असेंबलियों की नुमाइशी असेंबलियों के नाम पर जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। जमहूरियत मर चुकी है, जमहूरियत अपना केस हार चुका है। अगर जमहूरियत को आपके हकीकी मानों में मुल्क के अंदर लाना है तो फिर ये अवामी असेंबलियों की तहरीक को उठाना होगा और हकीकी जमहूरियत के मंजर की तरफ ले जाना होगा। जमहूरियत और पीछे डिक्टेटर बैठा होता है। डिक्टेटर के इशारे पर कानून साजी होती है। डिक्टेटर के इशारे पर वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाता है। और अब तो हमारे मुल्क में ये मिसाल भी कायम हो गई कि एक वजीर आला ने पूरी काबीना को ले जाकर कोर कमांडर के घर में मीटिंग की। तो जहां पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल्स वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जब यहां पर अगर कोई मुसल्लह तहरीक उठती है और कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो यहां एक आवाज उठती है
कि जबर की बुनियाद पर असलहे की कुव्वत से आप इस मुल्क पर अपना निजाम ला रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। यदि अपने हक के मुतालबे के लिए बंदूक उठाना, ये तो है दहशतगर्दी। और सिर्फ आप नहीं कहते, मैं भी इसको दहशतगर्दी कहता हूं। मैं भी इसके हक में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब तुम मार्शल लॉ लगाते हो, वो रियासती दहशतगर्दी नहीं तो और क्या हुआ? आप मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके सबसे बड़ी अलामत एपेक्स कमेटियां हैं। तहसील में कोई मीटिंग होती है, आपका मेजर बैठता है। अगर जिले में कोई मीटिंग होती है, आपका कर्नल बैठता है उसमें। अगर डिवीजन में कोई इजलास होता है सिविलियन अफसरान का, तो उसमें आपका ब्रिगेडियर बैठता है। जब सूबे में कोई इजलास होता है, सूबाई हुकूमत करे, इंतजामिया करे, तो आपका कोर कमांडर उसमें बैठता है। विफाक की सतह पर हुकूमत का कोई इजलास हो, तो फिर आपके एपेक्स कमेटी के नाम पर आर्मी चीफ बैठता है। आप बताएं कि आप सिविल इंतजामिया के तमाम फैसलों को हर सतह पर अपने कंट्रोल में नहीं रखते? ये क्या है फिर इसके अलावा? ये है क्या इसके अलावा? लिहाजा अब मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, पूरे तौर अतवार को तब्दील करना होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपने सहाफी हजरात से भी कहता हूं, वो भी रोजमर्रा के मसाइल पर सारा दिन सर्फ कर लेते हैं। हमारे जो चैनल्स हैं जो उनको देखते हैं, कोई पता नहीं होता मुल्क और दुनिया किधर जा रही है। वो फलाना उन्होंने ये जुमला कह दिया, उसने इस तरह हंसा, वो उसको हंसा, वो इस तरह रोया, वो उस तरह रोया, और वो क्यों रोया, और वो क्यों कमरे से बाहर निकला, क्यों कमरे के अंदर गया, इससे बढ़कर कोई तबसरा नहीं है। क्यों? माफ फरमाइए, बड़े अदब व एहतराम से कहना चाहता हूं कि आज जर्नलिज्म नहीं है, आज जर्नलिज्म की जगह कर्नलिज्म ने ले ली है। इस तलिस्म को तोड़ना होगा और सही मानों में एक आजाद सहाफत को उजागर करना होगा, जो मुल्क के हकीकी मसाइल को एड्रेस करे। मईशत के मौजू पे बात करे। क्या वजह है? हमारे 75 साल हो गए हैं, हम सिर्फ वक्ती तौर पर, कोई एक जनरल आता है कहता है बिल्कुल हम अपनी फौज के रिवायात से आगे नहीं हटेंगे, वो चंद दिन होते हैं, वो चला जाता है, उसके बाद पॉलिसी चल रही होती है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी कोई अच्छा आदमी आ जाता है, दियानतदार आदमी आ जाता है, वो अपने दौर में 1 साल 2 साल तक अच्छा बेहतर कारकर्दगी दिखा देता है, वो चला जाता है। इदारे क्यों खराब हो गए? मुल्क की मईशत क्यों तबाह कर दी गई? और आज तमाम इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अब आपका कराची एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, आपके जहाज भी, PIA भी, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये हालत यहां तक पहुंची क्यों? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई है, पहुंचाई गई है। कई सालों से यूरोप के कितने ममालिक हैं जहां पर PIA का उतरना ममनू है। क्यों ममनू कर दिया गया? कुछ गलतियां आपसे हुई। आज भी हमारा मुल्क जरी मुल्क होने के बावजूद गरीब आदमी आटे को रो रहा है, गंदम को रो रहा है, भीख मांग रहा है, भूख के मारे बिलबिला रहा है, बच्चा उसका भूखा है। ये हालत क्यों 75 साल तक आज हम नीचे चले गए हैं? लतीफ भाई ने कहा कि 45 लाख बच्चे सिंध में स्कूल में नहीं जा रहे।
तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर इलाज नहीं है तो इसका इलाज हमारे पास है। 45 लाख के बच्चे को दीनी मदरसे में भेजो, आपके स्कूल से अच्छी तालीम देंगे, आपके बच्चे को मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त किताबें मिलेंगी, आपके बच्चे देहात से दूर पैदल जाएं और वापस आए नहीं, हर बच्चे को हॉस्टल में मुफ्त जगह मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी और मुफ्त खाना मिलेगा। ले आओ दीनी मदरसों में ताकि वो तालीम हासिल करें। सवाल उठा रहे हो दिन रात, दीनी मदरसा ऐसा है और दीनी मदरसा ऐसा है, और दीनी मदरसे वाले लोग ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। अपनी बात करो, तुम्हारे निजाम में क्या कोई पढ़ा लिखा पैदा हो सकता है? अक्सरियत उन पढ़े लिखों के सामने आती है जो पढ़ा लिखा जाहिल कहलाया करता है। तालीमी मेयार गिरा दिया, फनी तालीम खत्म हो गई और सिर्फ चंद कॉलेजेस हैं, सिर्फ चंद कॉलेजेस और चंद स्कूल। एचएसएन कॉलेज हो गया, बर्न हॉल हो गया, बेकन हाउस वाले हो गए, कराची के ग्रामर स्कूल वाले हो गए, सब इन्हीं इदारों से निकलकर ये फौजी भी बनते हैं, सरकारी अफसर भी बनते हैं, ताजिर भी बनते हैं, कारोबारी तबका भी बनते हैं। आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो मुल्क पे कोई बड़ा किरदार नहीं अदा कर सकते। तो आज तक तुम अपने जेर इंतजाम तालीमी इदारे के नौजवानों को इस काबिल नहीं बना सकते कि वो मुल्क का वजीर बन सके, मुल्क का बड़ा अफसर बन सके। तो अगर तालीम दिलानी है और अच्छी तालीम दिलानी है तो उसकी जगह दीनी मदरसा है जो मुफ्त तालीम देगा। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत थी जब हमने पहले साल प्राइमरी की तालीम मुफ्त कराई खैबर पख्तूनख्वा में, अगली साल हमने मिडिल को मुफ्त कराया, अगले साल हमने मैट्रिक को मुफ्त कराया, और जिस साल हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमने बजट में FFEC को भी मुफ्त करा दिया। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी मुफ्त कर दी और ये कदम था लोगों के मुफ्त इलाज की तरफ। लेकिन जो मुल्क की खिदमत करते हैं लेकिन वो बूट पॉलिश करने के लिए तैयार नहीं होते, आप उनको इक़्तिदार से दूर रखते हैं। ये ताकत नहीं चलेगी, ये ताकत नहीं चलेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के डिक्टेटरों की तारीख में हमें मालूम है, जब एक जनरल ने मुल्की इक़्तिदार पर कब्जा किया और सदर मुमलिकत बना, अपने चंद सालों की हुकूमत में उसने अपने 5 वज़ीर आज़म तब्दील किए। सियासी इस्तेहकाम नहीं होने देना मुल्क में। महल्लाती साजिशों के जरिए से इक़्तिदार बदलते रहे, रोजाना नया वजीर बदलता रहा, और ये कहते थे कि हम तो इंडिया वाले हमें ताना देते थे कि वज़ीर आज़म, मैं तो दिन में इतने धोतियां तब्दील नहीं करता जितना पाकिस्तान वज़ीर आज़म तब्दील कर लेता है। फिर मार्शल लॉ आई, मार्शल लॉ में पाकिस्तान के 3 दरिया बेच दिए गए। आज हम रोते हैं कि इंडिया डैम बांध रहा है और हमारा पानी रोक रहा है, हमारी ज़राअत का क्या बनेगा?
71 तक माशाल्लाह रहा, 77 में फिर माशाल्लाह 11 साल माशाल्लाह रहा, 99 में फिर माशाल्लाह, और जब तक मुशर्रफ था वो माशाल्लाह ही रहा। तो आपकी हुकूमतों ने मुल्की इदारों को कमजोर किया। जब इदारे कमजोर होते हैं, कारकर्दगी कमजोर हो जाती है, नताइज कौम के सामने नहीं आ सकते, कौम उसकी सजा भुगतती है, जो आज भुगत रही है। कभी गौर किया है इस बात पर कि मुल्क क्यों इतना पीछे चला गया है? एस्टेब्लिशमेंट से अर्ज करना चाहता हूं कि अपना वतीरा तब्दील करो। कहते हैं मुझे पता है मेरे कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात के हुदूद को जानता हूं। मुझे यकीन है आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं, और मुझे भी पता है कि आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आप अपने इख्तियारात के हुदूद से जो तजावुज करते हैं वो उस हुदूद से कई गुना ज्यादा होता है। उसको भी देखा है कभी? ये अवाम की हुकूमत नहीं होती, ये अवाम की सोच नहीं हो सकती। और हम आज देख रहे हैं, हमने ये सोचा था और हमने जंग लड़ी इसके लिए कि पाकिस्तान को यहूदी इक्तिसादी नेटवर्क का हिस्सा बनाकर हमारी मईशत उनके पंजे में दी जा रही है। ये जंग हमने लड़ी। हमने ये जंग लड़ी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान का स्टेटस देने की कोशिश की जा रही है, हम नहीं होने देंगे। और हमने वो एजेंडा नाकाम बनाया। लेकिन आज जब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं तो हमारे चीफ जस्टिस साहब एक फैसला देते हैं, वो महज एक जमानत का मसला है, और उसमें वो चीजें लिखते हैं जिसका उसको उस मुकदमे से कुछ ताल्लुक है। और फिर कहते हैं कि इनको तो तबलीग का भी हक है और इनको तो सबका हक है। कादियानी अगर आइन को तस्लीम नहीं करेंगे और उनके लिए सहूलतें अगर कोई सियासी कुव्वत नहीं दे सकी, तो आज मेरा सुप्रीम कोर्ट वो फर्ज अदा कर रहा है। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसलों को हम जूते के नोक पर रखेंगे और किसी तरह उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अहले इस्लाम पर एक सख्त वक्त आया है। फिलिस्तीन का मसला उसने करवट बदली है। आप तो खुद जानते हैं, मौजू ये बन गया था दुनिया में कि इसराइल को तस्लीम करना। इसराइल एक नाजायज हुकूमत है और उसको नाजायज रियासत बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। बानी पाकिस्तान की अगर हर बात वो पाकिस्तानी निजाम के लिए दलील है और हुज्जत है, और अगर उनका ये मकूला कि कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है और आज आपके लिए वो उसूल की हैसियत रखता है, तो फिर इसराइल एक नाजायज हुकूमत है। ये जुमला भी कायदे आज़म का आपके लिए हुज्जत होना चाहिए। और आप बात करते हैं उसको तस्लीम करने की। मसला तो फिलिस्तीन की आजादी का था। एक सदी पहले तक तो कुर्रे अर्ज़ पर इसराइल नाम की रियासत का नामो निशान तक नहीं था। और आज 1967 की जंग के बाद अरब दुनिया की जमीनों पर कब्जा करके, उनके इलाकों पर कब्जा करके, ये बात अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम की और अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की कि ये इलाके मुतनाज़ा हैं और इसराइल को इन इलाकों से निकल जाना चाहिए।
जिस तरह हम कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है कि कश्मीर से इंडिया की फौजें निकल जाएं, बिल्कुल उसी तरह अब ये इलाका मुतनाज़ा है। जब हर तरफ इलाका मुतनाज़ा हो गया तो फिर उसका हुदूद अरबा खत्म हो गया, और जिस मुल्क का हुदूद अरबा ही खत्म हो जाए उसको तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका का जबर है कि उसने मुतनाज़ा इलाके के अंदर बैतुल मक़दस में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान किया। ये उसूल नहीं है, ये बदमाशी है, ये बदमाशी है। लेकिन जिस फिलिस्तीन की आजादी की बात करते हैं हम, और मसले के रुख को फिलिस्तीन की आजादी के उन्वान की तरफ तब्दील करना है, वो आज इस वक्त हमास के हमले के बाद जो भी इक़दाम हुआ है, ये फिलिस्तीन की आजादी की तरफ पहला कदम है। और हम उनके शाना बशाना करें तो हमारा गुनाह ये है, जमीयत का गुनाह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम ऑपरेशन करेंगे, हम कहते हैं ऑपरेशन हल नहीं है, आज तक भी हल नहीं हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत में फाटा इंतजाम का मसला आया, हमने कहा गलत फैसला है, ये कबाइल को नुकसान देगा, कबाइल के स्टेटस को नुकसान देगा, आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए सरहदी तनाज़ा पैदा करेगा, आप इस तरह न जाएं। मान भी गए, फिर दबाव आया कि नहीं करना है, और खुद मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं। तो अमेरिका के दबाव पर आपने किया, हमने मुखालफत की। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आपने रेकोडेक के हवाले से जो बलूचिस्तान का हक है कानून साजी की, और हमने सोचा कि ये सूबाई हक में मुदाखलत है, सूबाई इख्तियार में मुदाखलत है। हमने काबीना से भी वॉकआउट किया, हमने असेंबली में वोट इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आप मुझे बताएं कि जब हम अपनी राय के मुताबिक सही फैसला देंगे और आप बाहर की कुव्वतों के दबाव पर हर कीमत पर कानून साजी करेंगे, बैनुल अक़वामी मुफादात के लिए करेंगे, और मेरा मौक़िफ़ पाकिस्तानी मुफाद के लिए होगा, पाकिस्तान के सूबों की मुफाद के लिए होगा, अवाम के मुफाद के लिए होगा, तो हमें सजा दी जाएगी कि आपको इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, असेंबली में आपको नहीं आना चाहिए। मेरा गुनाह क्या है? यही गुनाह था कि मैंने हमास की हिमायत का ऐलान किया और मैं हमास की क़यादत के लिए कतर चला गया, और उनके साथ मेरी तस्वीरें आई तो हंगामा खड़ा हो गया, और अमेरिका बहुत नाराज हुआ क्योंकि वो तो इसराइल को सपोर्ट करता था, हमास तो उसके खिलाफ लिए दहशतगर्द तंजीम थी, हमारी मुलाकात दहशतगर्द तंजीम से हो गई। तो ये बात कि मैं उम्मत मुस्लिमा के एक सही मौक़िफ़ की हिमायत करूं, लेकिन अमेरिका को वो नापसंद है, मेरी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की तरजीहात को कबूल करती है, और मैं एक मुसलमान की आज़ादी की बात करता हूं, मुझे उसकी सजा दी जाती है। नारे तकबीर, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा गुनाह क्या है? यही गुनाह कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे थे और एक दूसरे के मुकाबले में फौजें आ रही थी, और इन हालात में मैं अफगानिस्तान गया, मैंने एक हफ्ता वहां गुजारा, मैंने तमाम मामलात ठीक करा दिए, तमाम मामलात ठीक हो गए, वो भी राजी थे और ये वाले हमारे वाले भी राजी थे। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम तो अफगानिस्तान की अमारत इस्लामिया को कमजोर करना चाहते हैं। एक आदमी वहां जाकर मामला ठीक करता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो फिर हमारे खिलाफ नाराजगी दुनिया में पैदा हुई। अब मैं सिर्फ असेंबली का मेंबर बनने के लिए हक को छोड़ दूं, हक वाले मौकों को छोड़ दूं, इस्लामी दुनिया के मफाद को छोड़ दूं, अपने मुल्क के मफाद को छोड़ दूं,
ये वो चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज हमारे इस जलसे में और इससे आगे भी जो होंगे समंदर होगा इंसानों का, ये सब कुछ देखते हुए भी इलेक्शन में जाली नताइज की बुनियाद पर जमीयत को हराया जाएगा और कौम परस्तों को भी हराया जाएगा और घरों में बिठाने की कोशिश की जाएगी। तुमने तो हमें घरों में बिठाने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसे निकले हैं कि अब तुम्हें भी हमारा इलाज नजर नहीं आएगा। नारे तकबीर। आप कहें अवामी, अब फैसला होगा, अब मैदान सजेगा, अब असेंबली चलेगी, अब फैसला होगा। इक्तिसादी तरक्की कैसे होगी जब आप खुद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देना चाहते हैं? आपने 25 साल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, नतीजे में दहशतगर्दी और बढ़ गई। तुमने सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किए, वो ऑपरेशनों के नतीजे में डाकुओं का राज बन गया। ये होती है पॉलिसी। इस तरह हुकूमतें सोचती हैं कि ऊपर ऊपर से कौम से कहो कि हम डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और अंदर अंदर से उनको भत्ते देते रहो। मुझे बाकी तो मालूम नहीं, लेकिन अपने सूबे के बारे में मुझे मालूम है कि जो भी सरकारी टेंडर आता है, अगर वो 10 अरब का है तो उसमें 10% हिस्सा वहां की मुसल्लह तंजीमों का होता है, हुकूमत की रजामंदी के साथ। आप उनको अपने सरकारी फंड में से 10% उनको हवाले करें, ये दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी के घर पर बड़े बड़े लम्बों बालों वाले और मूछों वाले मुसल्लह बंदूकों के साथ घर में आ जाएं और कहें हमें जरा चाय पिलाओ, वो बेचारा चाय नहीं पिलाएगा तो क्या करेगा? कहते हैं खाना खिलाओ, वो नहीं खिलाएगा तो क्या करेगा? अगले दिन फौज आती है और उस घर वाले को उठा लेती है, आपने चाय क्यों पिलाई? अब ये नहीं देखते कि तुम सरकारी फंड से 10% उनको दे रहे हो, वो जुर्म नहीं है। लेकिन गरीब आदमी के घर में अगर एक कप चाय पी ली तो गरीब आदमी को दुनिया को दिखाते हैं जैसे हम दहशतगर्दी के साथ जंग लड़ रहे हैं। ये दिखावे नहीं चलेंगे। आप मुल्क को ठीक करो, वरना हम मैदान में हैं, हम रोडों के ऊपर हैं। मामला सुधारो, इलेक्शन दोबारा कराओ, मुनसिफाना इलेक्शन कराओ। अगर कौम मुझे नहीं चाहती, मुझे कोई गिला नहीं, मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन अगर कौम मुझे चाहती है और आप नताइज तब्दील करके मेरा हक किसी और को देते हैं तो ये तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये फौज के हाथ में जो हमने बंदूक दी हुई है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, हमें गैर महफूज बनाने के लिए नहीं। आज पाकिस्तान एक गैर महफूज रियासत है। एक गैर महफूज रियासत क्यों बना? गैर महफूज होना ये किसकी जिम्मेदारी है? हिफाजत किस इदारे की जिम्मेदारी है? और वो अपनी हिफाजत में क्यों नाकाम हो गए? क्या इस बात पर गौर किया जाएगा? या जब हम हक़ाइक़ बयान करेंगे तो हम मुजरिम होंगे? उन्होंने अपनी गलतियों की इस्लाह